हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अन्नो टीवी। दोस्तों, पेप्सी तकरीबन पूरी दुनिया में ही फेमस है और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पेप्सी सबसे पहले एक खाना हजम करने वाला सिरप हुआ करता था और देखते ही देखते ये कैसे एक सॉफ्ट ड्रिंक बनी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेप्सी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी है 1890 की। नॉर्थ कैरोलिना में एक फार्मेसी हुआ करती थी जिसमें एक कैलब ब्रैंडम नामी शख्स मेडिसिन बनाता था और बेचता था। इससे तकरीबन 5 साल पहले यानी 1885 में जॉन स्ट्रीट पेम्बरटन नामी आदमी ने कोका कोला का फार्मूला इजाद किया था। जॉन भी मेडिसिन बनाता था और उस वक्त कोका कोला काफी मशहूर हो गई थी। दोस्तों, अब कोका कोला की कामयाबी देखते हुए कैलब ब्रैंडन ने फैसला किया कि उसको भी एक सॉफ्ट ड्रिंक का फार्मूला इजाद करना चाहिए। 1893 में कैलब ने पेप्सी का फार्मूला इजाद किया और इस ड्रिंक का नाम ब्रेड ड्रिंक रखा गया। दोस्तों, इसके इंग्रेडिएंट्स में शुगर, वाटर, कैरेमल, कोला नट्स और लेमन ऑयल का इस्तेमाल किया गया। कैलब की ये ड्रिंक लोगों में काफी फेमस होना शुरू हो गई थी। कैलब ने उस वक्त पेप्सी को खाना हजम करने वाला सिरप बताया। इसने अपनी ब्रेड ड्रिंक को इस सिरप के हैसियत से बेचना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, कैलब ने ये सोचा कि सिरप होने की हैसियत से इसको लोग बहुत कम खरीदेंगे। इस वजह से कैलब ने इसको सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर बेचना शुरू किया और इसका नाम ब्रेड ड्रिंक हटाकर पेप्सी कोला रख दिया गया। अगले 10 सालों में कैलब की पेप्सी कोला कई फार्मेसीज में बिकना शुरू हो गई और 1910 तक यानी तकरीबन 17 सालों में पेप्सी अमेरिका के 24 स्टेट में बहुत फेमस हो गई थी। लेकिन दोस्तों, 1914 में पेप्सी के हालात कुछ ठीक नहीं रहे। हुआ कुछ यूं कि 14 जुलाई 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 यानी पहली जंग अजीम शुरू हो गई और कैलब ने ये सोचा कि जंग की वजह से पूरी दुनिया में चीनी की शॉर्टेज हो जाएगी और चीनी महंगी हो जाएगी। इसलिए कैलब ने काफी तादाद में चीनी खरीद दी ताकि जंग के दौरान पेप्सी बनती रहे, यानी कोई मसला पेश ना आए। कैलब ने अपना बहुत सारा पैसा सिर्फ चीनी खरीदने में ही लगा दिया। लेकिन दोस्तों, कैलब का ये अंदाजा बिल्कुल गलत था। दरअसल जंग अजीम के दौरान चीनी काफी सस्ती हो गई थी। कैलब के पास काफी तादाद में चीनी मौजूद थी जो कैलब ने काफी महंगी भी खरीदी थी। इसलिए कैलब को काफी नुकसान हुआ और कैलब के हालात बिगड़ना शुरू हो गए। यहाँ तक के पेप्सी 1930 में बैंकक्रप्ट हो गई थी। दोस्तों, इसके बाद कई लोगों ने पेप्सी पर इन्वेस्ट किया, लेकिन पेप्सी का ग्राफ अभी नीचे ही जा रहा था और फिर 1931 में पेप्सी को एक कंपनी ने खरीदा। इस कंपनी का नाम लॉफ्ट कैंडी था और इस कंपनी के मालिक का नाम चार्लीस गुड था। दोस्तों, यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं। जब चार्लीस ने पेप्सी को खरीदा तो फौरन कोका कोला से राब्ता किया और उनको ऑफर की कि पेप्सी के ब्रांड को खरीद लें। लेकिन कोका कोला ने पेप्सी को खरीदने से साफ इनकार कर दिया और फिर चार्लीस के दिमाग में एक आइडिया आया। चार्लीस ने कोका कोला का मुकाबला करने के लिए पेप्सी के स्टॉक्स को बढ़ाना शुरू कर दिया और चार्ली ने 12 सेंट्स की बोतल सिर्फ 5 सेंट्स में बेचना शुरू कर दी और उस वक्त कोका कोला की बोतल 6 सेंट्स में बिक रही थी। दोस्तों, पेप्सी कोका कोला से सस्ती थी, इस वजह से लोगों ने पेप्सी खरीदना शुरू कर दी और चार्लीस का ये आइडिया क्लिक कर गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पेप्सी दोबारा लोगों में फेमस होना शुरू हो गई और 1964 में पेप्सी ने एक डाइट सोडा इंट्रोड्यूस करवाया और उसके साथ साथ माउंटेन ड्यू को भी अपने प्रोडक्ट का हिस्सा बनाया। दोस्तों, 1970 तक पेप्सी कोका कोला के मुकाबले पर आ गई और अमेरिका के बाद पेप्सी रशिया में भी बिकना शुरू हो गई और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में इसके स्टॉक्स बेचे जाने लगे। दोस्तों, आज पेप्सी को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अन्नो टीवी को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलती रहे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।